गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 6 आज जो हमारा चैप्टर 5 है इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो द सेट ऑफ नेगेटिव numbers and whole numbers, जो नेगेटिव नंबर्स हैं और जो होल नंबर्स हैं उनका जो हमारे पास सेट है उसी को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इंटीजर्स। इज कॉल्ड इंटीजर्स, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इंटीजर्स बोलेंगे। देखो इंटीजर्स आपको बताया था सेट ऑफ नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, देखो होल नंबर्स में आपको बताया गया था कि होल नंबर्स में क्या आता है कि जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। ठीक है, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। अगर हम जीरो को यहाँ ढक लेते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? अब नेचुरल नंबर। क्या बन जाते हैं? ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं उनको? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसके बाद नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स में हमारे पास क्या आएंगे? -1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनिटी तक। तो ये नेगेटिव नंबर होते हैं। इन्हीं का जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता चल गया कि नेगेटिव कौन से होते हैं। अब देखो जो ये सेट होता है एक नंबर लाइन के ऊपर होता है। जैसे ये हमारे पास नंबर लाइन है, इसका जो मिड पॉइंट होता है वो 0 होता है। जीरो के लेफ़्ट साइड जितने भी होंगे वो सारे नेगेटिव आएंगे। जीरो के लेफ़्ट साइड लेंगे जैसे -1 -2 -3 -4, ये सारे नेगेटिव होंगे। और जीरो के राइट साइड जो होंगे वो सारे पॉजिटिव आएंगे। 3 4 5 इस प्रकार से ये जितने भी हमारे पास ये जो सेट हो गया ये क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीजर्स। राइट। और ये लेफ्ट साइड जीरो के सारे नेगेटिव, राइट साइड जीरो के सारे पॉजिटिव। अब देखो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं कि भाई पॉइंट क्या आता है? सबसे पहले कि भाई जीरो है, जीरो इज़ एन इंटीजर। जीरो इज़ एन इंटीजर्स। जीरो है वो इंटीजर्स है, बट neither positive nor नेगेटिव। कि जीरो जो है वो पॉजिटिव ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, बट क्या होता है? जीरो एक इंटीजर्स है। कोई ये पूछे कि जीरो इंटीजर्स होता है या नहीं, तो आप क्या बताओगे? जीरो इज इंटीजर्स है। तो जीरो की बातें हैं फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट डालते हैं हम। सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि जीरो जो है, जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, बट लेस देन किससे? वही पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे पास। देखो जीरो की प्रॉपर्टी कि जीरो जो है नेगेटिव नंबर्स कितने भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स हमारे पास कितने भी होंगे उनसे क्या होता है? जीरो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। अगर आपको कंपेयर करना पड़ जाए कि भाई जीरो और कोई भी आपको नेगेटिव नंबर दे देता है तो उसके अंदर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ग्रेटर देन और कौन सा स्मॉलर है। तो आपको क्या करेंगे? जीरो जहाँ होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा किससे? नेगेटिव नंबर। बट जो पॉजिटिव नंबर के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे जीरो की तो वो क्या कहलाएगा? उससे लेस देन हो जाएगा। जीरो क्या हो जाएगा? उससे लेस देन। तो ये बातें जीरो की आती हैं। उसके बाद हमारे पास आगे जो है इंटीजर्स पे ही कि भाई इंटीजर्स कंपेयर करें
कि भाई इंटीजर्स को हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, हमें शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन किसके ऊपर शो करना है हमें? नंबर लाइन के ऊपर। देखो नेगेटिव भी आएंगे हमारे पास, इंटीजर्स कैसे होते हैं? नेगेटिव भी हो जाते हैं, पॉजिटिव भी हो जाते हैं, आपको बताया था। तो सबसे पहला काम जैसे हमें ये करना है -5, 4, -9, 3, इनको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो देखो नंबर लाइन क्या होती है हमारे पास? ये नंबर लाइन होगी, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। इधर 1, 2, 3, 4, 5 आगे चलते रहेंगे इस प्रकार, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ये हमारे पास नंबर लाइन होगी हमारी। अब देखो नंबर लाइन पे हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? -5। तो देखो -5 किधर मिलेंगे बेटा? 0 के लेफ्ट साइड, 0 के लेफ्ट साइड, लेफ्ट में जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉइंट जो भी हमने डाल दिया ए पॉइंट, -5। अब 4 है, 4 कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव किधर मिलेंगे? 0 के राइट साइड, ये पॉइंट हमने डाल दिया बी। तो इस प्रकार इनकी आप अलग अलग नंबर लाइन भी बना सकते हैं, आप इनकी अलग अलग नंबर लाइन भी बना सकते हैं, और एक ही नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना हो तो एक लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो आपके ऊपर भी जो भी टीचर्स हैं वो बता देंगे, वहाँ पे भी एक नंबर लाइन है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसे ही -9 कहाँ पे है? नेगेटिव, ये -9 ये हमारा पॉइंट हो गया सी। ऐसे ही 3 है पॉजिटिव, ये पॉइंट हो गया हमारा डी। इस प्रकार से हम नंबर लाइन के ऊपर क्या करते हैं? इनको रिप्रेजेंट या शो करके दिखाते हैं इनको, इंटीजर्स को। किसको भाई? इंटीजर्स। अब बात आती है इंटीजर्स के अंदर कि भाई कंपेयर करना। कंपेयर कैसे? कंपेयर करें, कंपेयर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को कंपेयर कैसे करेंगे? तो देखो दो इंटीजर्स दे रखे हैं आपको, जैसे दोनों ही पॉजिटिव के हैं, दोनों किसके हैं? पॉजिटिव के हैं। तो जैसे मान लो आपको +9 और 11 दे रखा है, इसके अंदर कंपेयर करना है। तो देखो ये भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव है, तो कौन सा ग्रेटर देन होगा? 9 के बाद 11 आता है। देखो 0 के जितने राइट साइड में जितनी दूर जाओगे उतनी उससे क्या होते जाएंगे? ग्रेटर देन। और 0 के जितने लेफ्ट साइड में जितने नज़दीक आओगे वही क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, वही क्या होंगे? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा? किसका कंपेयर करेंगे तो किसका साइन आ जाएगा? इनके बीच में कौन सा बड़ा है? 11 इज ग्रेटर देन, 11 इज ग्रेटर देन 9 से क्या है? 11 बड़ा है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दे रखा हो, प्लस माइनस का 3, इन दोनों में कंपेयर करनी हो हमें, तो क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में कौन सा कम बड़ा होगा? भाई पॉजिटिव आपको पता है, पॉजिटिव क्या होता है? ऑलरेडी इज ग्रेटर देन। तो पॉजिटिव क्या होगा इसके अंदर? ग्रेटर देन। पॉजिटिव क्या होगा इसके अंदर? ग्रेटर देन। जिस साइड बेटा इस साइन का यूज़ आपने किया है 5th क्लास में भी, कि भाई जिस साइड ये मुंह खुला होता है उस साइड क्या होता है? ग्रेटर देन होता है वो। तो इस प्रकार से हम कंपेयर कर, अगर आपके पास दोनों ही नेगेटिव आ जाएं, दोनों ही कैसे आ जाएं? नेगेटिव। जैसे मान लो -9 और -11 दे रखा है, इनमें हमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो तब क्या करेंगे हम? देखो नेगेटिव में क्या होता है? जो नेगेटिव में जितना स्मॉलेस्ट है वही उससे ग्रेटेस्ट है। तो इसके अंदर स्मॉलेस्ट क्या है? 9 है 11 से, तो क्या होगा? -9 इज ग्रेटर देन, और -11 क्या होगा यहाँ पे? स्मॉलेस्ट होगा। क्या होगा? स्मॉलेस्ट, छोटा होगा उससे। तो इस प्रकार से हम कंपेयर कर लेते हैं। अब बात आती है इनके अंदर एडिशंस की। इसकी बात आती है एडिशन। क्या करेंगे इसके अंदर? एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स।
क्या करना है आपको, इंटीजर्स को ऐड करना है। क्या करना है, इंटीजर्स को ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है बेटा, इंटीजर्स ऐड करना है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास, सबसे पहला जो पॉइंट है कि भाई दोनों ही इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स लिए हमने और दोनों ही पॉजिटिव हो। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, कि भी दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हो। जैसे मान लो हमने इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, देन तो इसके अंदर क्या लगेगा बेटा, ए, देखो इंटीजर्स दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी दोनों को ऐड कर लेंगे। इसके अंदर हमारे पास उसी मेन पॉइंट है कि इसके अंदर हमारे साइन यूज करना। किसका यूज करना, साइन यूज। कि साइन कैसा यूज करेंगे, देखो दोनों ही आपके पास इंटीजर्स हैं, वो दोनों ही कैसे हैं, प्लस का ए है और ए प्लस का ही बी है। ए भी प्लस का है, बी भी प्लस का है। तो इसके अंदर जो साइन आएगा दोनों में, किसका साइन यूज होगा, प्लस का साइन आएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, ऐड। एग्जाम्पल जैसे +2 प्लस, एग्जाम्पल लिया हमने +9, देखो दोनों ही प्लस के हैं, दोनों के साथ साइन किसका है, प्लस का है। तो किसका यूज कर लेंगे, दोनों के साथ साइन प्लस का आ जाएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11। देखो दोनों को ऐड भी किया हमने और साइन किसका यूज किया है, प्लस का। साइन किसका यूज किया है, उसके साथ प्लस। जैसा दोनों के साथ साइन था वैसा ही साइन हमने यूज किया है। अब बात आती है सेकंड पॉइंट पे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स हो हमारे पास, तब साइन किसका यूज करेंगे। देखो जैसे हमने मान लिया वही है -a प्लस b, ये पॉजिटिव है, a माइनस, तो इसके अंदर देखो साइन उसी का आएगा। जैसे मान लो फर्स्ट केस में हम करते हैं कि भाई हमारा जो ये a है ये ग्रेटर देन है, कैसे, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b। तो इसके अंदर जो साइन आएगा आपका, किसका साइन आएगा, माइनस। किसका साइन आएगा बेटा, माइनस। और दोनों में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, दोनों में सब्ट्रैक्ट, घटाएंगे दोनों को। साइन किसका यूज होगा, जो a के साथ लगा हुआ है। किसके साथ लगा हुआ है, जो a के साथ साइन दे रखा है उसी का साइन का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है कि a ग्रेटर देन b है, a है वो b से क्या है, बड़ा है। आपको सिर्फ ये देखना है a में और b में कौन सा बड़ा है, बाद में आपको साइन देखना है। साइन माइनस का है a के साथ, तो एक साइन किसका जाएगा आंसर में आपके साथ, माइनस, और उन दोनों के बीच में क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा लेंगे। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या आता है बेटा, थर्ड पॉइंट में आ गया हमारे पास कि दोनों ही नंबर हमारे कैसे दे रखे हैं, नेगेटिव। दोनों ही नंबर्स कैसे दे रखे हैं, नेगेटिव। कैसे हैं, नेगेटिव। 2 नेगेटिव नंबर्स या इंटीजर्स बोल दो। तो इसके अंदर क्या करेंगे, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स दे दिए हमें, तो इनमें हमारे पास दोनों नेगेटिव, देखो -a -b, दोनों के साथ साइन किसका है, नेगेटिव का है। तो देखो साइन क्या यूज होगा यहाँ पे, साइन किसका आएगा यहाँ पे, माइनस। साइन किसका आएगा, माइनस। और दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को ऐड, a प्लस b दोनों ऐड हो जाएंगे। जैसे -12 आ जाएगा
ए प्लस बी, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, साइन क्या रहेगा, माइनस से बाहर रहेगा। तो इस प्रकार इंटीजर्स के अंदर एडिशन में आता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी करते हैं एडिशन के अंदर, क्या करते हैं, प्रॉपर्टी, एडिशंस ऑफ इंटीजर्स प्रॉपर्टी आती है हमारे पास बेटा, properties of addition इंटीजर्स के ऊपर प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर। देखो एडिशन में प्रॉपर्टी क्या होगी, सबसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर जो प्रॉपर्टी होती है आपके पास, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास दो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है उसकी में हमारे पास क्या होते हैं, टू इंटीजर्स ए एंड बी। देखो तो हम एडिशन में लगाएंगे ए प्लस बी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा एन इंटीजर्स, एक इंटीजर्स प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 और 3 दे रखे हैं, 2 एंड 3, तो 2 + 3 ऐड किया, हमारे पास क्या आंसर आया, 5। और ये 5 क्या है, इंटीजर्स है। क्या है, इंटीजर्स है। क्या है बेटा, 5 इंटीजर्स है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, देखो ये आपके पास लगेगा, जैसे आपके पास 2 इंटीजर्स हैं, 2 इंटीजर्स a and b are then a plus b is equal to b plus a plus b is equal to b। ये इसके अंदर मेथड होगा, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने 2 and 5, कोई भी 2 इंटीजर्स ले लिए, चाहे नेगेटिव ले लो आप, ये नहीं कि पॉजिटिव ले रहे हैं आप, नेगेटिव लेके चलो, -3 और 5 ले लिया हमने, तो a और b की रख देंगे यहाँ पे, -3 + 5 इज इक्वल टू 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर डाल लो, माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हो आप। अब इसके अंदर देखो, 1 प्लस 1 पॉजिटिव, 1 प्लस 1 नेगेटिव नंबर होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, और जिसका ग्रेटर देन नंबर होगा, जो भी ग्रेटर देन होगा उसी का साइन यूज़ करेंगे उसके अंदर। तो देखो 3 और 5, तो इसमें 5 ग्रेटर देन है 3 से, तो क्या करेंगे, क्या बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2। अब 5 के साथ जिसका साइन है उसी का साइन यूज़ करेंगे, तो प्लस का है तो प्लस आ जाएगा। ऐसे इसमें क्या आएगा, 5 में से 3 2। तो ये प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज़ होती है। तो ये इस प्रकार से आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो देखो बेटा, एक और प्रॉपर्टी बता देते हैं लास्ट जो है इसके अंदर, वो प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड जो प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है, अभी तक आपने 2 इंटीजर्स लिए थे, इसके अंदर हमारे पास कितने आ जाते हैं, 3 इंटीजर्स। कितने आ जाते हैं, 3 इंटीजर्स a b एंड c। तो देखो हम एडिशन में लगा रहे हैं, ये एडिशन, यही प्रॉपर्टी आपकी किसके अंदर यूज़ होती है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी यूज़ होंगी। तो a + b + c, 2 को आप ऐड कर लो ग्रुपिंग के अंदर, a को बाहर रखो, इज इक्वल टू a और b को ग्रुपिंग में c को बाहर कर लो। तो इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लें 2 3 5, 2 3 5, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, 2 + 3 + 5, ग्रुपिंग के अंदर रखेंगे इसको, जो जो वैल्यू दे रखी है।
2 + 3 + 5। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, ग्रुप को ऐड, जो भी आपका ब्रैकेट होता है उसको सोल्व करते हैं। तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 5 और 3 8, इधर क्या आ जाएगा 3 और 5, 2 और 3 5 + 5, यहाँ कितना हो जाएगा 10 = 10। जब ये आपकी प्रॉपर्टी इक्वल आ रही है तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज हो रही है। आगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको जो भी प्रॉपर्टी बची है वो आपको सोल्व करवाएंगे।